तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम एक ऐसा डायग्नोस्टिक टूलकिट तैयार करेंगे जो हर रिटेल इन्वेस्टर के पास होना ही चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन उस पैसे को सुरक्षित रखना एक कला है। ये टूलकिट आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सही तरीके से मूल्यांकन करने में मदद करेगा, ताकि आप खुद समझ सकें कि कौन सी कंपनी अंदर से मजबूत है और कौन सी अंदर से पूरी तरह खोखली। आज के हमारे इस डिस्कशन में हम कुछ बहुत ही क्रिटिकल चीज़ों पर बात करेंगे, जैसे कॉर्पोरेट फ्रॉड कैसे होते हैं, प्रमोटर की हिस्ट्री कैसे चेक करें, प्लेज शेयर्स का क्या खतरा है, बोर्ड कितना आज़ाद है, और हाँ, आखिर में हम एक सॉलिड गवर्नेंस चेकलिस्ट भी बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और बाजार के जोखिम। जरा सोचिए, कोई पेनी स्टॉक बिना किसी बड़ी खबर या शानदार रिजल्ट के अचानक से 1000% कैसे उछल सकता है? कोई जादू नहीं है ये। असल में यहीं से वो जाल बिछना शुरू होता है जिसमें अक्सर सीधे साधे रिटेल निवेशक फंस जाते हैं। इसे बाजार की भाषा में पंप और डंप कहते हैं। होता क्या है कि कुछ मार्केट ऑपरेटर सोशल मीडिया या व्हाट्सएप ग्रुप्स पर किसी छोटे स्टॉक की खूब हवा बनाते हैं, यानी उसे पंप करते हैं, और जैसे ही हम और आप जैसे निवेशक इस हाइप में आकर खरीदारी शुरू करते हैं, वो ऑपरेटर चुपचाप अपने शेयर्स बहुत ऊंचे दामों पर बेचकर निकल जाते हैं, यानी डंप कर देते हैं। नतीजा, स्टॉक धड़ाम से नीचे गिरता है और सारा नुकसान रिटेल निवेशकों का होता है। अब सवाल यह है कि इन जोखिमों से बचे कैसे। देखिए, फोरेंसिक ऑडिटिंग ऐसे में एक बेहतरीन ढाल का काम करती है। ये सिर्फ बही खातों की नॉर्मल जांच नहीं है, बल्कि मार्केट मैनिपुलेशन को पकड़ने का एक तगड़ा सिस्टम है। अगर कोई कंपनी खुद आगे आकर फोरेंसिक ऑडिट करवाती है, तो मान लीजिए कि ये उनकी मजबूत गवर्नेंस का एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पहलू पर, प्रमोटर की हिस्ट्री और उनकी होल्डिंग को समझना। देखिए, प्रमोटर्स ही कंपनी के कर्ता धर्ता होते हैं। अगर कंपनी में उनकी अपनी हिस्सेदारी काफी बड़ी है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनका अपना पैसा दांव पर लगा है, यानी उनका स्किन इन द गेम है। अगर प्रमोटर्स अपनी ही कंपनी में बड़ा हिस्सा रखते हैं, तो ये दिखाता है कि उन्हें अपने बिजनेस और उसके भविष्य पर पूरा भरोसा है। लेकिन सिर्फ होल्डिंग काफी नहीं है, उनका इतिहास कैसा है ये भी जानना जरूरी है। एक साफ सुथरा इतिहास एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। वहीं दूसरी तरफ, अगर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी लगातार कम कर रहा है, उनके पुराने बिजनेस फेल हुए हैं या बैंक का लोन ना चुकाने का कोई रिकॉर्ड है, तो ये एक बहुत ही गंभीर रेड फ्लैग है। अपना पैसा लगाने से पहले इन बातों की जांच करना तो बिल्कुल मस्ट है। अब बात करते हैं एक और बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट की, गिरवी रखे शेयर या जिन्हें हम प्लेज्ड शेयर्स कहते हैं, उनका खतरा। कई बार प्रमोटर्स को जब फंड्स की जरूरत होती है, तो वो अपने ही शेयर्स को बैंक या एनबीएफसी के पास गिरवी रख देते हैं। शेयर्स नाम तो प्रमोटर के ही रहते हैं, लेकिन वो लेंडर के पास लॉक हो जाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अब मैनेजमेंट के लिए कंपनी का स्टॉक प्राइस सिर्फ एक नंबर नहीं रह गया है, बल्कि वो उनके सर्वाइवल का टूल बन गया है। और ये स्थिति कितनी जल्दी एक आपदा बन सकती है, जरा सोचिए। अगर बाजार में किसी वजह से शेयर का भाव गिरता है, तो बैंक तुरंत मार्जिन कॉल ट्रिगर कर देते हैं। मतलब प्रमोटर को और पैसा या शेयर्स देने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए, तो बैंक अपना पैसा निकालने के लिए सीधे उन शेयर्स को बाजार में जबरदस्ती बेचना शुरू कर देते हैं। अचानक इतनी भारी सप्लाई आने से पैनिक मच जाता है और शेयर पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। इसलिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको इन पैटर्न पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। अगर गिरवी रखे शेयर्स की संख्या अचानक से बहुत बढ़ रही है, कमजोर बाजार में भारी प्लेजिंग हो रही है, या प्रमोटर अपने पर्सनल यूज के लिए शेयर्स गिरवी रख रहा है, तो तुरंत सावधान हो जाइए। ये ऊंचे वित्तीय जोखिम और बेहद खराब गवर्नेंस के साफ साफ सिग्नल हैं। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे पिलर पर, बोर्ड की स्वतंत्रता और मैनेजमेंट का सही वेतन। अब ये डेटा पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा। 2022 के एक एनालिसिस से पता चला कि प्रमोटर्स की सैलरी बढ़ाने वाले लगभग 34% प्रस्ताव शेयर होल्डर्स मीटिंग में रिजेक्ट हो जाते, अगर प्रमोटर्स को खुद अपनी ही सैलरी पर वोट करने का हक नहीं होता। है ना चौंकाने वाली बात? ये तो साफ साफ हितों का टकराव, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। होता यह है कि प्रमोटर्स खुद ही नॉमिनेशन और रिम्यूनरेशन कमिटी में बैठ जाते हैं और अपने लिए बाजार से कई गुना ज्यादा सैलरी तय कर लेते हैं, वो भी तब जब कंपनी का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा हो। इसीलिए तो जवाबदेही बहुत जरूरी है। हमने सत्यम जैसे बड़े घोटालों के इतिहास में देखा है कि जब ऑडिट कमेटी आज़ाद और निष्पक्ष नहीं होती, तो पूरा का पूरा सिस्टम ढह जाता है।
इसलिए हमेशा ये चेक करें कि क्या कंपनी का बोर्ड सच में आज़ाद है या सिर्फ कागजों पर काम कर रहा है। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर, रिटेल निवेशकों के लिए हमारी अल्टीमेट गवर्नेंस चेकलिस्ट। तो अगली बार निवेश करने से पहले इस डायग्नोस्टिक टूलकिट का इस्तेमाल ज़रूर करें। प्रमोटर की होल्डिंग और उनकी हिस्ट्री चेक करें। देखें कि कितने शेयर्स गिरवी रखे गए हैं, कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, बोर्ड की आज़ादी और सैलरी पॉलिसी को समझें, और हाँ, ऑडिटर की रिपोर्ट और सेबी के डिस्क्लोजर को इग्नोर बिल्कुल ना करें। ये चेकलिस्ट भावनाओं को हटाकर आपको एक अच्छी कंपनी और एक गवर्नेंस ट्रैप के बीच का फ़र्क साफ साफ बता देगी। आखिर में बात बस इतनी सी है, अपनी पूंजी बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका है किसी भी कंपनी की असली गवर्नेंस को गहराई से समझना। तो सवाल ये है, जब आप अगली बार बाजार के किसी हॉट स्टॉक के पीछे भागेंगे तो क्या उसकी गवर्नेंस सच में मजबूत निकलेगी, या फिर ये छुपे हुए रेड फ्लैग्स आपकी सारी मेहनत की कमाई डुबो देंगे? सही एनालिसिस ही सेफ इन्वेस्टमेंट की कुंजी है।